हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की हिंदी चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि है 20 के दांत। 20 के दांत, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा में पूर्णतः लड़ने की संभावना हो, यानी आने की संभावना हो। तो चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सेन साहब के पास जो कारें थी तो वो ब्लैक कलर की थी, यानी कि काला कलर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए, काला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित, यानी किसी से हम परिचित होते हैं, यानी कि वाकिफ होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी, परिचित। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? अध्यक्ष बने थे, ये बने थे 1959 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो जिस चैप्टर को आप सभी भी जानते हैं, जिस चैप्टर का होता है मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक रियल प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो ये हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा जी की कविता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता के, यानी कि फिजिकोलॉजी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों का उजागर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का। जो 20 के दांत है 21 वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो ये होता है मध्यम वर्ग की। अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है बांग्ला लैंग्वेज होता है, भाषा, उन्हीं का शब्द है खोखा खोखी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जो कि बहुत ही सुशील थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर आप सभी परिचित होंगे। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर हिंदी वर्ड है, हिंदी भाषा, तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह किसकी पंक्ति है? किसने कहा था? तो ये कहे थे सेन साहब। सेन साहब कहे थे किनके? ये कहे थे गिरधर के जो बेटे थे मदन, उनको कहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है यह हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन तो मैक्सिमम ये क्या करते थे, किसी से झगड़ा उगड़ा करके आते थे तो पिताजी से क्या होता था, हमेशा पिटाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है?
तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो ये मदन के पिताजी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो 5 लड़कियां जो थी बहुत ही सुशील, भोली भाली थी, यानी किसी प्रकार की उदंडता वाली कामें नहीं करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो खोखा को तो ये बनाने चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, बट ये तो बहुत चोटा निकले थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र जो है वो था 5-6 साल का। मदन की उम्र कितना था? 5-6 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था, यानी मिलना चाहता था? तो ये था क्या? लट्टू के खेल में शारिक होना चाहता था, यानी लट्टू खेलना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल जो थे सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, यानी कुछ बोल नहीं पाए? तो ये हो गया हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो है ये था गिरधर लाल का पुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी 20 के दांत जो है कैसी विद्या है? तो ये है कहानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500। सेन साहब की जो कारें थी उसकी कीमत है 7,500, और वो जो कार थी वो ब्लैक कलर की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। उधर हम पहले पढ़े थे कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ, ठीक, जो कि मृत्यु था 12 सितंबर 1961 में। ठीक, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 में से फरवरी का महीना कितना का होता है? 2 का। 18 में से 2 हटा लीजिएगा, 1916। इजी है, लेकिन कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है तो ये हुआ था बदरघाट, पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट, पटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का जो नाम थे वे थे पंडित रामावतार शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता का जो नाम थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। उनके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा
और माता जी का नाम है रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिकोण किन की रचना है। आप सभी को पहले भी बोल चुके हैं कि जिस लेखक की रचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो मैक्सिमम उन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम लोग नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आएगा किन के बारे में, नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में ही ना आएंगे। तो दृष्टिकोण किन की रचना है, तो ये नलिन बिलोचन शर्मा जी के हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है, तो इस बात पे गर्व है उनके माता पिता जी को, यानी सेन साहब को इस बात पे बहुत मतलब जो होता है ना प्राउड फील करना, तो इनको प्राउड फील है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो कहते हैं ना खोखा जो था, खोखा, उसी से मोटर कार को खतरा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। मैक्सिमम क्या होता है कि बापों का आंखों का तारा बेटा ही होता है, लेकिन ये गलत बात है, बेटा और बेटी दोनों होना चाहिए। और आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ठीक, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो ये थे खोखा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के जो दांत थे ये कौन तोड़े थे, गिरधर के खोखा के दांत मदन तोड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन। मदन ने गिरधर के खोखा के दांत तोड़े थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये जो है 20 की दांत की है। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल बताए तो आपको, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, ठीक, अगर किसी धनी आदमी से बातचीत हो जाता है मुँह चाई, तो क्या होता है ना कि गरीब आदमी ही, गरीब जो जिससे लड़ाई होता है उसी को बोलने लगेगा से इसकी गलती है, ये मैक्सिमम देखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किनकी बहनें थी, तो ये बहन पूछे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर पुत्री पूछती तो सेन साहब की हो जाता, अगर यहाँ पर पूछा है किनकी बहनें थी, ठीक, तो ये किसका हो जाएगा, खोखा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किनका है, तो ये सेन साहब कहे थे। ठीक, पत्रकार महोदय जी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो ये मार खाना तो इनके लिए मामूली बात था। क्या होता था कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार खाना। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिए थे। जो सेन साहब थे अपने बेटे के लिए अपना सिद्धांत बदल दिए थे, बोलिए किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार क्या किए थे कि अपना सिद्धांत भी बदल लिए थे, यानी बेटे के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब के मित्र कौन थे, तो सेन साहब के जो मित्र थे वे थे पत्रकार महोदय जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार महोदय। अगला क्वेश्चन है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस ललक गया। ठीक, इसमें कौवे की जो बात कही गई है वो कहा गया है मदन के लिए, और हंस कहा गया है खोखा के लिए। ठीक, सेन साहब की मोटर कार थी,
कैसी? तो सबसे पहले सेन साहब की जो मोटर कार थी वो ब्लैक कलर की थी, यानी कि काली कलर का। ठीक। और इसका जो है ये मारुति था 800 का। मारुति नहीं, स्ट्रीमल एड था, स्ट्रीमल एड। सेन साहब की मोटर कार थी ब्लैक कलर की जो स्ट्रीमल एड थी। और सेन साहब की मोटर कार को खतरा था तो किससे? खोखा से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? तो सेन साहब जो थे वे गिरधर लाल को बहुत फटकार लगाए, यानी बोले। सेन साहब ने किसको फटकार लगाया? गिरधर लाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? कोई खतरा नहीं। तो ये था सेन साहब की पुत्रियों की वजह से कार को कोई खतरा नहीं था। बट अगर पूछ दे यहाँ पर कि मोटर की चमक दमक को किससे खतरा था, तो ये हो जाएगा खोखा से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किससे खतरा नहीं था, तो ये हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल जो है वह निम्न मध्यम वर्ग से का प्रतिनिधित्व करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गिरधर लाल थे ना, तो वो मिडिल क्लास से भी नीचे के थे। ठीक, इसलिए ये निम्न मध्यम वर्ग के। लेकिन जो सेन साहब थे तो वो थोड़ा मिडिल क्लास से ऊपर के थे, यानी कि उच्च वर्ग से। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नवीनता के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।